लेकर ही रहेंगे। पेंशन रद्द के स्वागत में कर्मचारी नेताओं ने कहा। वाराणसी में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का पेंशन रद्द जन जागरूकता और सरकार का ध्यानाकर्षण किए जाने हेतु अन्य जनपदों से भ्रमण करते हुए वाराणसी जनपद में नमो घाट, राजघाट, पुल और सैकड़ों की संख्या में उपस्थित केंद्रीय व राज्य कर्मचारी संयुक्त मंच के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद नार्दर्न रेलवेमेंस यूनियन के मंडल सचिव सुनील कुमार सिंह के अगवानी में पेंशन रद्द के साथ आए नेता कामरेड इंजीनियर GN सिंह, विष्णु तिवारी, एनडी द्विवेदी, अमरजीत मिश्रा को फूल मालाओं से लादकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। उसके बाद नारे, लिखित तख्तियों और नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ जुलूस की शक्ल में शहर में प्रवेश किया गया। वाहनों पर सवार कर्मचारियों ने जगह जगह पर रुक रुक कर आम जनमानस में पर्चे बांट रहे थे, जिस पर प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर मांग की गई थी। साथ ही साथ काफिला गोलगड्डा, चौका घाट, अंधरा पुल, चौराहा, लहरतारा, मालगोदाम होते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन स्थित RMS के पास आयोजित सभा में कामरेड GN सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पुरानी पेंशन को लेकर विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है तथा देश के प्रमुख राजनीतिक दल आगामी चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कह रहे हैं। बताते चले कि इस अवसर पर सर्वश्री दीपेंद्र श्रीवास्तव, सुरेंद्र पांडे, श्यामराज यादव, सुधांशु सिंह, दिनेश सिंह, राजकुमार, DK सिंह, सुभाष शाह, रामचंद्र गुप्ता, यशोवर्धन त्रिपाठी, राजीव पांडे, राजीव कुमार सिंह, रविंद्र नाथ यादव, इंजीनियर मनीष चौबे, इंजीनियर अखिलेश चौहान, इंजीनियर RC श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, ओम रावत, कौशलेंद्र सिंह, राम कुमार गुप्ता, प्रसून श्रीवास्तव, अजीत कुमार सिंह, हरेंद्र यादव, जटाशंकर यादव, विवेक रघुवंशी, योगेंद्र राय, अरविंद श्रीवास्तव, अभिषेक वर्मा, रणजीत सिंह, शिव कुमार यादव, अनंत सिंह, SP राय, राजेश्वर पांडे, शैल कुमारी, वीना सिंह के बरुआ, प्रकाश यादव, वेद प्रकाश सिंह, रविंद्र शुक्ला, प्रमोद श्रीवास्तव, अधीश चतुर्वेदी, सुरेंद्र श्रीवास्तव, प्रवीण राय, आलोक भट्टाचार्य, शशिकांत, अरविंद दुबे, महेश त्रिपाठी, आलोक दुबे, अभिषेक, राजेश श्रीवास्तव, अधेश पांडे, कौशल पाठक, अविनाश मौर्य, कन्हैया यादव, वीरेंद्र कुमार, अंजनी सिंह, अतुल श्रीवास्तव, प्रशांत मान सिंह आदि ने संबोधित किया। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम शैल कुमारी, मैं मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ की संरक्षक हूँ, जनपद वाराणसी की संरक्षक हूँ। जी, ये जो पेंशन बहाली को लेकर के जो पेंशन रद्द निकाला गया, इसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहा है और किस तरह से रहा है? हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग रहेगा। जहाँ भी धरना प्रदर्शन होगा वहाँ जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं पुरजोर प्रयास है। हम लोग संसद का घेराव करेंगे, इसलिए रथ निकला है। तो और ये रथ कहाँ से निकला और कहाँ से होते हुए कहाँ तक आया है? ये कानपुर से रथ निकला है, अन्य जिलों से होते हुए बनारस जनपद में आया है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, भदोही, चंदौली से होते हुए बनारस जनपद में आज आया है। आप महिलाओं की तरफ से कुल कितने की संख्या में इसमें शिरकत की गई है? हम कम से 150 से 200 की संख्या में शिरकत करेंगे। आगे किस प्रकार रणनीति होगी और किस तरह लड़ाई लड़ी जाएगी? जैसे निर्देश होगा संगठन का, उस हिसाब से हम अपना पालन करेंगे। जैसा कि 4 से 5 प्रदेशों में बहाल की जा चुकी है, उसी मंच के तत्वाधान में हमें एक आंदोलन की रूपरेखा दी गई है। इस आंदोलन के तहत हम लोगों ने 1.5 करोड़ पेंशन माननीय राज्यपाल महोदया को भेजा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। उसी के साथ 21 मार्च को हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष के सभी जिला मुख्यालयों पे 1 दिवसीय धरना दिया। 21 अप्रैल को गेट मीटिंग के माध्यम से सभी को जागरूक किया। 30 मई को भारतवर्ष के सभी जिला मुख्यालयों में मसाज जुलूस निकला है, जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे से लेकर के आयकर, AG ऑफिस और सभी राज्य कर्मचारियों ने मसाज जुलूस निकाल करके जागरूकता फैलाने का काम किया। उसी क्रम में 21 जून को पूरे प्रदेश जितने भी राज्य हैं, राज्य की सभी राजधानियों में राज्य स्तरीय रैली है, जिसमें लखनऊ में भी रैली है, जिसमें कम से कम 10 लाख कर्मचारी पेंशनर्स और हमारे सभी साथी उपस्थित होंगे। उसके बाद जुलाई के मानसून सत्र में
हम लोग संसद का घेराव करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है कोर कमेटी द्वारा। और उसके बाद भी अगर सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो उसके बाद भारत बंद का निर्णय लिया गया है, जिसमें रेलवे से लेकर जो भी आवश्यक सेवाएं हैं। मैं सुनील सिंह सचिव हूँ नॉर्दर्न रेलवे पेंशन वाराणसी का। ये जो पेंशन रथ निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या रखा गया और कहाँ से कहाँ तक होकर के आ रही है? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पेंशन रथ हम लोगों ने कर्मचारी संयुक्त परिषद और भारतीय रेलवे के जो नेता हमारे शिवपाल मिश्रा जी, उन्होंने इसको चलवाने का काम किया है 16 मई को कानपुर से। ये रथ सिर्फ पेंशन रथ नहीं है, ये हम लोग के उम्मीदों का रथ है और अश्वमेध रथ भी है। जैसे इसको हम लोगों ने अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और जो कर्मचारी है उनके तक संदेश देने के लिए इस रथ को चलाने का काम किया गया है हमारे नेतृत्व द्वारा। इसमें सीधे सीधे भारतीय पूरा रेलवे और शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं संयोजक पुरानी पेंशन। ये पेंशन रथ को निकालने का उद्देश्य क्या रखा गया है और इससे क्या सरकार तक संदेश भेजना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए और आमजन में जन जागरूकता लाने के लिए, आम कर्मचारियों में जन जागरूकता लाने के लिए ये पेंशन रथ निकाला गया है, जिसको 16 मई को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक श्री गोपाल मिश्रा जी द्वारा जो है कानपुर में हरी झंडी दिखा करके और हमारे इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी द्वारा सही रूप से झंडी दिखा कर रवाना किया गया है, जिसमें ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से घूमने के बाद, पूर्वांचल में कई जिलों घूमने के बाद आज चंदौली जनपद से बनारस जनपद में ये प्रवेश किया है, जिसके स्वागत के लिए हम अपने सारे कामरेडों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और राजघाट पुल से हम लोग मिल करके आज कैंट स्टेशन तक ये निकाल करके पब्लिक में, आम लोगों में जन जागरण में कि पुरानी पेंशन हमारे जीवन का आधार है, ये चीज़ हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। और इस जनपद के माननीय सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर जीवन का आधार यदि कोई छीनता है तो वो पाप का भागीदारी बनता है। इसलिए जीवन के आधार पेंशन को लागू करके करोड़ों परिवार के दिल को जीतिए। और ये जीवन मरण का प्रश्न है, नहीं तो फिर हम लोग से कोई अपेक्षा मत करिएगा, क्योंकि 2014 के पूर्व आपने लिखित रूप से आपके लोगों ने आश्वस्त किया था, माननीय योगी जी ने आश्वस्त किया था, माननीय राजनाथ सिंह जी ने आश्वस्त किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करने की ओर, दिशा की ओर कदम उठाएंगे। लेकिन अब ये हमें छलावा लग रहा है। उस